हम लोग 2022 के चुनाव में हैं और आपके बीच में मैं जब कुछ बात करने के लिए आई हूँ, उसके पहले मैं आप सबका स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। और इस चुनावी महापर्व में जहाँ मतदाताओं की भूमिका है, वहीं आप सब लोगों की भी बहुत बड़ी भूमिका है। आप सबका इसलिए अभिनंदन करती हूँ कि कोरोना कार्यकाल में आप सब लोगों ने भी जनता की जो व्यथाएं थी, जनता की जो तकलीफें थी, वो भी आप सब लोगों ने सरकार के सामने रखा। और मेरा मानना यह है कि जब दर्पण साफ होता है तो चेहरा नजर आता है, दिखाई पड़ता है। और मैं हमेशा बोला करती हूँ कि चेहरा नजर आता है जब शीशा साफ होता है। तो आप लोग एक तरह से स्तंभ हैं इस भारत के, जहाँ न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका, वहीं आप सब लोग। उस कोरोना कार्यकाल में बहुत सारे लोगों ने अपनों को खोया भी है, अपनों से बिछुड़े भी हैं, क्योंकि उसके बाद पहले मैं आपके बीच में पहली बार प्रेस करने के लिए आई हूँ। इसीलिए उनके परिवारों को ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि संकट की घड़ी में उन परिवारों को धैर्य दे ईश्वर। आप सब लोगों से भी मेरी अपील है कि आप सब लोग भी कोविड की गाइडलाइन को आप पालन करते हुए अपनी प्रेस को जारी रखेंगे। हम लोग सम्मान करते हैं सबका। मैं अखिलेश की एक डिबेट सुन रही थी जिसमें अखिलेश ने सीधे कहा कि मीडिया, मैं वो शब्द नहीं बोल सकती, शायद आपके संज्ञान में होगा, जिसमें बहुत तीखी नोक-झोंक हुई थी। आप लोग बहुत संघर्ष करते हैं। इस संघर्ष के क्षण में आप सब लोगों ने अपने जीवन को बचाते हुए आज 2022 में भी आप चुनावी क्षेत्र में कवर करेंगे। आज मैं सरकार की उपलब्धियां आपके बीच में रखने के लिए आई हूं। 2014 से 17 तक मैं भारत सरकार में मंत्री थी और अभी भी हूं। जब भी कोई केंद्र की योजना आती थी, तत्कालीन प्रदेश सरकार ये कह के टाल देती थी कि ये मोदी जी की योजना है, इसको हम लागू नहीं करेंगे। 2004 के बाद सिलेंडर कितना महंगा हो गया था मालूम है? आप गिनती करिए। अभी बताइए बीते 5 सालों में सिलेंडर क्या था? आप पिछले भी तो जाएंगे ना। अच्छा, एक बात मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, कांग्रेस, सपा, बसपा, जितनी भी विरोधी पार्टियां हैं, सब कहती हैं बेरोजगारी बढ़ गई है। बेरोजगारी 5 साल की है कि 70 वर्षों की है? सारे सब इंजीनियर हो गए थे, सारे फैक्ट्री खोल चुके थे। ये 5 साल में बेरोजगारी बढ़ी है। यदि तुमने इस देश में काम किया होता तो आज देश के नौजवान को हाथ में रोजगार होता, और हमने देने का काम किया है, कौशल विकास मंत्रालय बना करके। और वो प्रदेश है जहां पुलिस भर्ती के नाम से एक समाज के लोग जाते थे, पुलिस भर्ती हुई, न कहीं लाठी चली न डंडा चले। हमने निष्पक्ष काम किए हैं। यही नारा मोदी जी का, सबका साथ सबका विकास। हमने सबके लिए क्या है। और उदाहरण भैया, बुंदेलखंड के लोग यदि होंगे तो जानते होंगे, आए दिन किसान आत्महत्या करता था, लेकिन 2017 के बाद से एक भी किसान ने आत्महत्या नहीं की। क्यों? उसको खाद मिली, उसको 6,000 रुपया मिला। जब उसको जरूरत थी खाद और बीज की, उसको 6,000 रुपया साल में जा रहा है। हमने सबके लिए काम किया। कानपुर में जो काम हुआ है, शायद इस तेज गति से काम हुआ होता तो आज कानपुर अलग ढंग की पहचान रखता होता। मैं बधाई देती हूँ माननीय प्रधानमंत्री जी को। मेट्रो ट्रेन भी दी, डिफेंस कॉरिडोर भी दिया, गंगा जी की सफाई भी की। और इस जी बोलिए।